हेलो दोस्तों, अगला हमारा सर्किट है जी। हमारा जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके शिफ्ट रजिस्टर डिज़ाइन होता है उसको हम लोग सीक्वेंस जनरेटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का। तो इसके लिए मैंने ब्लॉक डायग्राम लिया है। शिफ्ट रजिस्टर हमने जिसमें यूज़ किया है वो है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। इसकी वर्किंग डायग्राम ये है, मतलब यहाँ से हम इसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं और हर पॉइंट पे आउटपुट टर्मिनल पे इससे आउटपुट लेते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है इसमें ये सर्किट कंटेन्ड है और इसका जो प्रीसेट टर्मिनल और क्लियर टर्मिनल है, ये प्रीसेट और ये क्लियर टर्मिनल जो इसके हैं, इन दोनों को VCC कनेक्ट किया है। मतलब ये यूज़ में नहीं हो रहे हैं दोनों, ना क्लियर टर्मिनल हम यूज़ कर रहे हैं ना प्रीसेट टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, बस क्लॉक यूज़ कर रहे हैं और वो भी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये ब्लॉक पूरे का पूरा इसमें फिट कर दिया। अब इन फ्लिप फ्लॉप्स की जो आउटपुट जा रही है वो जा रही है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट इस तरह से डिज़ाइन होगा कि जब ये आउटपुट जनरेट करेगा तो ये हमारा कंपेल करेगा शिफ्ट रजिस्टर को कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस ही जनरेट करे जो हम जनरेट करवाना चाहते हैं। मतलब ऐसे ही कोई आर्बिट्रेरी आउटपुट नहीं दे सकता, जैसे काउंटर काउंट करता है 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। ऐसा आउटपुट हमें नहीं चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही चाहिए डिज़ाइन करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आता है जी, कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए लगेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले भाई आपने कितनी लेंथ का सीक्वेंस डिज़ाइन करना है, तो हमें लेंथ पता होनी चाहिए। पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये है 1 1 0 1 0 1 1। इस लेंथ का सीक्वेंस हमने डिज़ाइन करना है। तो इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 बिट लेंथ है इसकी। तो इसका फॉर्मूले के हिसाब से हो गया कि भाई 7 बिट लेंथ है इसकी, तो 2 रेज़ टू पावर कैपिटल N - 1। कैपिटल N है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो हमने निकालना है भाई ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इसमें कितने लगेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लेते हैं। 3 लगा लेते हैं यहाँ पर, 2 रेज़ टू पावर 3 तो 7 आ जाएगा इसका रिजल्ट। 7 लेस देन इक्वल टू 7, तो आइडेंटिटी ट्रू होगी। मतलब ठीक है, 3 फ्लिप फ्लॉप से हमारा काम चल जाएगा। अब चेक करते हैं कि सही में 3 फ्लिप फ्लॉप से हमारा काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा। उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करते करते हमें एक प्रोसेस है, उसमें हमें पता लगेगा कि 3 फ्लिप फ्लॉप से इसका काम चलेगा कि नहीं चलेगा। अब आते हैं, आउटपुट Y है। अब हमने इस तरफ आउटपुट Y लिखी है, इस तरफ नहीं लिखी। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि Y की जो आउटपुट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाती है। मतलब Y यहां पर कनेक्ट होता है आपका। Y की जो आउटपुट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाती है, और इसकी आउटपुट इसके इनपुट में, इसकी आउटपुट इसके इनपुट में, और इसकी आउटपुट इसके इनपुट में। तो लिखने का सीक्वेंस में फिर वही है हमारा। ठीक है, तो इस केस में तो चलो हमने 4 फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं, लेकिन पहले चेक करते हैं कि ये 3 फ्लिप फ्लॉप से होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम Q2 जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फ्लिप फ्लॉप है उसमें हम आउटपुट लिख लेते हैं। हमें चाहिए क्या, 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1, ये हमें आउटपुट चाहिए। अब अगर Q2 की आउटपुट ये है तो अगली क्लॉक में इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा जी, शिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। तो ये 1 1 0 1 0 1, और ये जो इसकी लास्ट आउटपुट है ये इसकी पहली बन जाएगी ऐसे। सिमिलरली अभी ये ऐसे शिफ्ट करेगा, जीरो। ठीक है जी, और ये जो इसकी लास्ट है वो यहां पर चली जाएगी 1, ये यहां से यहां पर। अब ऐसे ही हम इसके ऊपर भी आउटपुट बना सकते हैं, मतलब ऐसे आ रही होगी ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, यहां से कॉपी करके यहां, ये 0 आ गया यहां, ये 1 आ गया यहां, 0 1 1, और ये 1 आ गया जी यहां। ठीक है जी, मतलब Q2 जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फ्लिप फ्लॉप है उसके हम आउटपुट लिख देंगे, और उसके हिसाब से आगे वालों की और पीछे वालों की सारे की आउटपुट डिजाइन हो जाएगी। अब देखना यह है कि क्या ये आउटपुट में कोई सीक्वेंस रिपीट तो नहीं हो रहा। अब इसमें 1 1 1 यहां पर है और 1 1 1 यहां पर है,
111 हमारा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 101 है और यहाँ पर भी 101 है, 101 भी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करके हम इस सीक्वेंस जनरेटर को डिजाइन नहीं कर सकते, हमें चाहिए 4 फ्लिप फ्लॉप टू डिजाइन दिस। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 4 फ्लिप फ्लॉप का एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q3, Q2, Q1, Q0, ठीक है जी, सेम मेथड। अब Q3 में हमें चाहिए क्या आउटपुट, 1101, 1101, फिर 0, फिर 1, फिर 1, 1101 011, 1101 011। तो ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। अब शिफ्टिंग चलेगी तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 इधर नीचे, ये 0 यहाँ पर, और ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1 जाएगा जी ऊपर यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली इसका लिख देते हैं 1 1 1 0 1, और ये चला जाएगा यहाँ पर ऊपर, ठीक है जी। अब फिर से वही 1 1 1, ठीक है जी, 11010111। यहाँ पर हमने ये मिस कर दिया था लिखना, हाँ ये आ गया 0, और ये बन जाएगा यहाँ पर 0, और ये 0 चला जाएगा जी यहाँ पर। अब ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बन गया शिफ्टिंग ऑपरेशन। अब ऐसे ही रेसिप्रोकेट इधर भी होगा, 1 0 1 0 1 1, और ये 1 यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये बन गया हमारा ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल को यूज करके हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करेंगे जिसकी आउटपुट होगी Y और जिसकी इनपुट होगी Q0 Q1 Q2 Q3। अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट हमें हेल्प करेगा इस सीक्वेंस को Y में जनरेट करने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारा Q3 Q2 Q1 Q0। अब यहां से हम Y कैलकुलेट करेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0। ये 1 1 1 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये ग्रे कोड से लिखा गया है, राइट। अब 1 1 1 0 1 1 1 0 मतलब यहां की बात हो रही है, तो आउटपुट क्या है 1। 1 1 1 1 ऑल 1 के केस में आउटपुट 0 है, यहां आ गया। 0 1 1 1 0 1 1 1, ये आ गया पॉइंट। तो ये है आउटपुट 0 0 1 1 1, नहीं आउटपुट है यहां पर 1, ठीक है। फिर है आपका 1 0 1 1 1 0 1 1 मतलब यहां पर आउटपुट 1। ना 1 0 1 1 में आउटपुट 0 है, ये 0 है। अब 0 1 0 1 0 1 0 1 मतलब यहां पर 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, यहां पर बात हुई तो आउटपुट 1। बाकी सारे केस में डोंट केयर, तो सारे खाने भर लेने, ठीक है जी। अब हम इसकी करेंगे पेयरिंग। अब देखो ये कहीं पूरा ब्लॉक तो नहीं बन रहा ना, पर यहां पर 0 है, ये 0 है, तो पूरा ब्लॉक नहीं बन सकता। तो हम लोग ये कर लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है जी 0 0 0 1 मतलब Q1 बार। अब दूसरा करते हैं, और ये हमारा एक ब्लॉक पूरा ऐसे बन जाएगा, इसमें ये 1 नया है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 0 0 1 Q3 बार। अब एक ये नीचे से और एक ये ऊपर से, इनको अगर ले लें तो क्या बनेगा 0 0 1 0 मतलब ये बनेगा Q0 बार।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जाएंगे एज अ फीडबैक और इसकी जो आउटपुट आएगी सर्किट की वो यहां पर कनेक्ट होगी। ठीक है जी, मतलब थोड़ा सा शायद मुझे यहां डिलीट करना पड़े। अब आपका ये सर्किट बनेगा जी, और ये आउटपुट y है Q0 बार, मतलब Q0 बार आपका यहां से कनेक्ट होगा। ठीक है जी, फिर Q1 बार, Q1 बार यहां से कनेक्ट होगा, Q3 बार, Q3 बार यहां से आएगा, Q3 बार, और इसका जो आउटपुट है वो y है। मतलब इस सर्किट की अगर हमने आउटपुट लेनी है तो ये आउटपुट पॉइंट है, y से हमने आउटपुट कैलकुलेट करनी है। मतलब y पॉइंट पे हमने देखना है कि हमारा सीक्वेंस आउटपुट में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट को क्लियर करो, फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के लिए 0000 आउटपुट करो, और उसके बाद फिर शिफ्ट रजिस्टर की तरह इसका फंक्शनिंग देखते जाओ कि आउटपुट में 110111 ये सीक्वेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही सीक्वेंस आएगा इसमें आउटपुट में। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ अ सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर वर्किंग एज अ सीक्वेंस जनरेटर। थैंक यू।